हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार वी के रीडर चैनल गोंडा चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि दोस्तों मैं पहले आप लोग के साइकोलॉजी का कुछ प्रश्न और टॉपिक आप लोग को बताया था, समझाया था, जो टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं उसी में से आज लाया हूँ जो बाल मनोविज्ञान के संबंधित है। इसमें बालक की अवस्था, बालक की शिशु अवस्था के क्या होते, या बालक के परिपक्व अवस्थाएं या अवस्थाओं के विभिन्न चरण, पियाजे के संज्ञानात्मक विचार का प्रश्न लाया हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, जिससे नया नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, बाल्यकाल की अंतिम अवस्था होती है जो परिपक्व की पड़ाव पर होता है। कहने का मतलब बालक की जो बाल्यावस्था होती है, बाल्यकाल होती है, उसकी अंतिम अवस्था क्या होती है और वो परिपक्व के पड़ाव तक पर होता है। जैसे बाल्यकाल की अवस्था, अंतिम अवस्था है, कहाँ पर खत्म होता है और खत्म होने के बाद वो मेच्योरिटी की ओर बढ़ता है, तो उस अवस्थाओं को क्या कहते हैं? पूर्व बाल्य अवस्था, उत्तर बाल्य अवस्था, किशोरावस्था, शिशु अवस्था। तो बालक की जो अंतिम अवस्था होती है बाल्यकाल की, वो होती है किशोरा अवस्था। किशोरावस्था के बाद बालक अपने मेच्योरिटी में, परिपक्व होने के पड़ाव पे बढ़ता है। समझ में आया? तो बाल्यकाल की जो अंतिम अवस्थाएं होती है वो होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक विभिन्न गतियां करता, तनाव होता, रोजगार के तलाश होता है, हर एक प्रकार के उसको भिन्न हो जाता है। कई प्रकार से उसके समस्याएं आ जाती है, वो कई तरह से समाज के विषय में सोचने लगता है, अपने विषय में सोचने लगता। तो ये बाल्यकाल की अंतिम अवस्था। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, किशोरावस्था की अवधि का अंतराल किस वर्ष तक माना जाता? किशोरावस्था की जो समय होता है उसका किस समय तक माना जाता है? किशोरावस्था हम कितने समय तक मानते हैं बालक का? तो 13 से 19 वर्ष, 17 से 20 वर्ष, 15 से 18, 20 से 21। किशोरावस्था का जो समय होता है वो होता है 13 से 19। इसका सही उत्तर है 13 से 19। किशोरावस्था का जो समय होता है 13 से 19। 13 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक किशोरावस्था का समय होता है या अवधि होता है। समझ में आए? प्रश्न नंबर 2 हमारा कह रहा है किशोरावस्था की जो अवधि है वो 13 से 19। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, तीव्र मानसिक विकास होने के कारण, तीव्र मानसिक विकास होने के कारण बालक वयस्क के समाज में अपने आप को संगठित मानता है और वह एक नई मनोवृत्ति तथा अभिरुचि करने में सक्षम हो पाता। ये कथन किसने कहा? जो ये हमारा टॉपिक है इसमें कहता है तीव्र मानसिक बुद्धि वाले, या तीव्र मानसिक विकास होने के कारण बालक वयस्क के समाज में अपने आप को संगठित मानता है। वयस्क मतलब उम्रदार के समाज में बैठकर अपने आप को संगठित मानता है और वह एक नई मनोवृत्ति तथा अभिरुचि करने में सक्षम हो पाता। ये कथन किसने कहा? जीन पियाजे, सुकरात,
मॉन्टेसरी या कोहलर। तो इसका जो कथन है, इस कथन को जीन पियाजे साहब ने बताया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। जिस विशिष्टता का किशोर स्पष्टीकरण चाहते हैं, जिस विशेषता का किशोर स्पष्टीकरण चाहते हैं वह कौन है, उसकी समाज में क्या भूमिका होगी, वह बच्चा है या वयस्क है, ये कथन है। ये कथन किसने कहा? ये कथन है तो ये कथन किसने कहा? एरिक्सन, जीन पियाजे, सुकरात, मॉन्टेसरी। तो इसके जो कथन कहा, ये एरिक्सन ने कहा कि जिस विशिष्टता का किशोर स्पष्टीकरण करता है वह उसकी समाज में क्या भूमिका होती है, या वह बच्चा है या वयस्क है, इस कथन को एरिक्सन ने कहा। अगला प्रश्न है स्कीमाटा का संबंध संज्ञानात्मक विकास के किस क्रिया का उल्लेख करता? स्कीमाटा जो है, इसका संबंध संज्ञानात्मक विकास के किस क्रिया का उल्लेख करता? तो मानसिक क्रिया, आर्थिक क्रिया और काल्पनिक क्रिया या भौतिक क्रिया। तो इसकी माटा का जो संबंध है, संज्ञानात्मक विचार है, वो मानसिक क्रिया सक्रिया से लिया गया है। मानसिक संक्रिया ही इसकी मात्रा का संबंध रखता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, मानसिक संक्रिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। संवेदी पेशीय अवस्था पियाजे के अनुसार बालक सहज क्रिया करना प्रारंभ करता है। कहने का मतलब, संवेदी जो पेशियां अवस्था होती है, पियाजे के अनुसार बालक सहज क्रिया करना प्रारंभ कर देता है। जो बालक जन्म लेता है, जब संवेदी पेशियां होती है, संवेदी माने छूने से उसको महसूस होता है, तो बालक उस क्रिया करना प्रारंभ कर देता है। क्या करता है? पकड़ना, चूसना, या दोनों, या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बालक जब संवेदी पेशीय के अवस्था में होता तो उसे महसूस होने लगता, तो वो पकड़ने लगता है, धीरे धीरे अंगुली पकड़ने लगता है, अंगुली को चूसने लगता है। तो इसको बालक को सहज क्रिया का प्रारंभ हो जाता है। तो बालक जो संवेदी पेशियों के अवस्था में जब आता है बालक, तो पियाजे के अनुसार वो पकड़ना, चूसना दोनों स्टार्ट कर देता है। अगला प्रश्न नंबर 7। प्रतिवर्ती क्रिया का अवस्था बालक प्रारंभ करता। प्रतिवर्त क्रिया का अवस्था बालक प्रारंभ करता है। प्रतिवर्त उसी क्रिया को स्टार्ट करते हैं, दोहराता है। तो प्रतिवर्त क्रिया है जन्म से 1 महीने तक, जन्म से 3 महीने तक, जन्म से 4 महीने तक, या जन्म से 7 महीने तक। तो प्रतिवर्त क्रिया जो बालक प्रारंभ करता है, वो जन्म से 1 महीने तक शुरू कर देता है। वो अपना जो क्रिया स्टार्ट करता है, बालक जन्म से 1 महीने तक प्रारंभ करता है। अगला प्रश्न नंबर 8। प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था संवेदी अवस्थाओं के किस माह से प्रारंभ होता है? जो प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था संवेदी अवस्थाओं के किस माह से प्रारंभ होती है? तो जन्म से 1 माह तक, जन्म से 3 महीने तक, या 1 से 4 महीने तक, या 1 से 5 महीने तक। तो प्रमुख प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया की संवेदी अवस्था
होती है 1 से 4 महीने तक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। पियाजे की गौण की अवस्था जब बालक खिलौने पाने के लिए कोशिश करता है तक किसी समय की अवस्था प्रारंभ होती है। पियाजे की गौण की जो अवस्थाएं होती है वो अवस्था कैसी होती है जब बालक खिलौने पाने के लिए कोशिश करता है। से बालक छोटा होता है, जानता नहीं कुछ, लेकिन जब उसकी अवस्थाएं हो जाती तो खिलौना पकड़ना की कोशिश करता है, तक किसी समस्या की अवस्था होती है। तो किस समय की अवस्था होती है? 1 से 5 महीने तक, जन्म से 1 महीने तक, जन्म से 3 महीने तक, या 4 से 8 महीने तक। तो बालक 4 से 8 महीने तक पियाजे की जो गौण की अवस्था, बालक खिलौना पाने के लिए 4 से 8 महीने में वो प्रारंभ कर देता है, पकड़ना या चूसना। अगला है प्रश्न नंबर 10। मूर्त सक्रिय अवस्था का काल बालक के अवस्था के काल माना जाता है। जो मूर्त सक्रिय अवस्था का काल है और बालक की अवस्था का काल माना जाता है। जन्म से 4 महीने तक, जन्म से 7 महीने तक, या 7 से 12 साल तक, या 1 से 10 साल तक। तो इसका जो बालक का मूर्त सक्रिय अवस्था जो माना जाता है वो माना जाता है 7 से 12 साल तक। जो सक्रिय की अवस्था, सक्रिय अवस्था जो माना जाता है वो 7 से 12। अगला प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 था, औपचारिक सक्रिय अवस्था संज्ञानात्मक विकास के अंतिम अवस्था की आयु तक होता है। तो औपचारिक की जो अवस्थाएं होती है संज्ञानात्मक विकास में 11 से 15 वर्ष, 7 से 10 वर्ष, 3 से 4 वर्ष, 5 से 10 वर्ष। तो औपचारिक की जो सक्रिय अवस्था होती है वो 11 से 15 वर्ष। 11 से 15 वर्ष की अवस्था में जो औपचारिक क्रिया होती है बालक का वो करना प्रारंभ कर देती है, ये माना जाता है। धन्यवाद दोस्तों।